हमारा यह शरीर सिर्फ चिकित्सा विज्ञान नहीं है, अर्थात सिर्फ इसे मेडिकल साइंस नहीं मान सकते हैं। हमारा शरीर कुछ आध्यात्मिक शक्तियों से घिरा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर हनीमैन साहब ने भी कहा था कि कुछ ऐसी आध्यात्मिक शक्तियाँ, स्पिरिचुअल पावर होता है, तो शरीर के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं, जैसे हार्ट अपना काम करता है, किडनी फंक्शन होते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, जितने भी ऑर्गन काम करते हैं, कुछ आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा वो संचालित होते हैं। मेरा मानना है कि ये स्पिरिचुअल पावर, ये आध्यात्मिक शक्तियां जब माँ के गर्भ में, जब हमारा निर्माण शुरू होता है, हमारे जो संचालन होते हैं, जो गतिविधि शुरू होती है, ये आध्यात्मिक शक्तियां यानी कि जब जीव आत्मा प्रवेश करता है उसके बाद से ही शुरू हो जाती है, और जब तक हमारा जीवन रहता है ये तब तक ये आध्यात्मिक शक्तियां हमारे साथ रहती हैं। अगर डॉक्टर सिर्फ चिकित्सा विज्ञान ही होता तो इस दुनिया में कोई मरता नहीं, सबको बचा लेते, या हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होती, किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होती, उसी को ठीक कर लेते। तो इसलिए जो आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं वो हमारे साथ रहती हैं, और इसके एक गहन अध्ययन की जरूरत है। अब तो बहुत सारे लोग कर्मा के बारे में भी कहते हैं कि हमारे कर्म भी हमारे साथ जुड़ते हैं। अच्छा, जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, बहुत सारी हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें कर्म का भी उल्लेख है। तो हमें लगता है कि हमारे जो कर्म होते हैं वो आध्यात्मिक शक्तियों के साथ लिंकअप होते हैं, एक तरीके से वो भी जुड़े होते हैं। ये किससे भी बहुत शोध की जरूरत है, और हमें लगता है कि चिकित्सा विज्ञान से कहीं बहुत आगे आध्यात्मिक साइंस यानी कि स्पिरिचुअल साइंस है।